कांग्रेस के नेता राकेश तनवार ने कहा है कि हिंदुओं का असली दुश्मन भाजपा ही है। हिंदुओं को किसी और से नहीं बल्कि भाजपा से खतरा है। ऐसे लोग देश की बदनामी करने में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। भक्तों के आगे यह कंफ्यूजन है कि दुश्मनी किससे जतानी है, इंग्लिश से या इंडिया से। पुष्पा गुप्ता की रिपोर्ट। आगे देखें पूरा वीडियो। राकेश तनवार ने क्या कहा। साथियों, आज एक अलग नजरिए से एक सच देखने की कोशिश कीजिए। मोदी और पूरी भाजपा हिंदुओं की जितनी बड़ी दुश्मन है उतनी तो मौत भी नहीं है। जी हां, हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा ही है। हिंदुओं को किसी से नहीं बल्कि भाजपा से खतरा है। आज देखिए, देश के सारे हिंदुओं को बाकी समुदायों का दुश्मन किसने बनाया। हिंदुओं को अपने ही दोस्तों साथियों से अलग किसने किया? भाजपा ने किया। आज देखिए, हिंदुओं को बाकी गैर हिंदू समाज और राज्यों में नफरत का शिकार बनाती जा रही है भाजपा। यकीन ना हो तो खुद देखिए। पहले धर्म के नाम पर उत्तर भारत और गुजरात में हिंदुओं को मुस्लिम से अलग किया। फिर जहां हिंदू नहीं थे, केरल जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदू को, मुस्लिम को क्रिश्चियन से अलग किया। पंजाब में हिंदुओं को सिखों से अलग किया। फिर जहां हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन ज्यादा नहीं थे, वहां हिंदू को हिंदू से अलग करना शुरू किया। जैसे पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को बंगाली भारतीयों से अलग किया। महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी को अलग किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हिंदुओं को जाति के नाम पर अलग किया। मणिपुर में तो कोहराम मचा दिया जब दो आदिवासी समुदायों में इतनी नफरत भर दी कि पूरी दुनिया में देश की बदनामी हो गई, इंसानियत तार तार हो गई, बहन बेटियों का सर झुक गया। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि भाजपा सिर्फ अलग करने की राजनीति जानती है। मतलब फूट डालो और राज करो। जिन राज्यों में गैर हिंदू वोट ज्यादा है वहां भाजपा हिंदुओं को उकसाती है, भड़काती है, एडिट किए हुए वीडियो और मारे जाने का डर दिखाकर वोट लेती है। और जहां हिंदू हिंदी हैं तो आदिवासी को स्वर्ण से, स्वर्ण को हरिजन से, ब्राह्मण को दलित से, पिछड़ा जाति को क्षत्रिय से अलग करके उनकी वोट लेती है। मतलब यह है कि जहां जो वर्ग ज्यादा वोट रखता है वहां बीजेपी उनके पक्ष को उकसाती है। मणिपुर में देखिए, दोनों तरफ हिंदू थे, फिर भी पूरा राज्य लपेटों में झोंक दिया, जबकि वहां खुद बीजेपी की सरकार थी। तो यह हाल हो गया। अगर विपक्ष की होती, सोचिए क्या होता। अब जब 9 सालों में सब कुछ बांट दिया, अब कोई वर्ग नहीं बचा, कोई स्तर नहीं बचा। देखिए, जनता के जमीनी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अब भाषा के नाम पर देश को बांटने लगे। इंडिया नहीं, भारत ज्यादा अच्छा लगने लगा अभी। अब सवाल यह है कि भाजपा इंडिया के खिलाफ है या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है, यह साबित कर रही है। पूरी दुनिया जानती है भारत को ही अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, लेकिन यह समझ लीजिए, इन्हें इंडिया से पहले दिक्कत नहीं थी। जैसे ही विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया आया तो मोहन भागवत हो या भारत सरकार, सबको इंडिया चुभने लगा। अगर भाजपा को इंडिया से दिक्कत है तो पहले क्यों नहीं थी? पहले से मतलब आप ट्विटर, मतलब जो अब एक्स है, एक्स पर जाइए, बीजेपी के हैंडल चेक कीजिए। बीजेपी फॉर इंडिया ट्विटर हैंडल 2010 में बनाया गया था। जाहिर है इस समय बीजेपी को ना इंग्लिश से दिक्कत थी ना इंडिया शब्द से। इनके राष्ट्रीय ट्विटर हैंडल पर भी अभी तक इंडिया लिखा है। फिर बीजेपी 4 गुजरात 2011 में बना। 1 साल बाद भी इनका इंडिया के खिलाफ जहर नहीं दिखा। बीजेपी फॉर एमपी और बीजेपी फॉर यूपी 2013 में बनाए गए, तब भी इंग्लिश और इंडिया से इन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। ये तो बाद की बात है। नरेंद्र मोदी जी का ये जो ट्विटर हैंडल 2009 में बना, मतलब इस समय इंग्लिश से कोई परहेज नहीं था। इनका इंग्लिश और इंडिया प्रेम सरकार बनने पर भी जारी रहा। स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया 2014 में, डिजिटल इंडिया 2015 में, स्टार्टअप इंडिया 2016 में ही स्टैंड अप इंडिया भी आया। इन सब में इंडिया लिखा हुआ है। मतलब इस समय तक भाजपा हो या आरएसएस,
दोनों का इंडिया से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही विपक्ष ने इंडिया नाम रखा और देश के आम मुद्दों पर बात करना शुरू किया, बस मोदी जी की रातों में हार का भूत दिखने लगा।